कौन? मैं बोला मैं चलाएगा? तो तू बोला कि मैं तो तुम क्या बोला? बरकत भाई है तो बरकत भाई चलाएगा गाड़ी। लवाम से मैं चलाऊंगा। तो जैकेट दे। ले ना तू जैकेट चाहिए देखो वो वाली हो जाएगा। आगे पंसल्ले में होगा। आप देखिए इस पंसल्ले में हो या आगे में हो, ये पूरा टूट गया महल, पूरा देख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय फेसबुक पेज आदिल फरहान। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों आज की इस नए व्लॉग वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 0 माइल पे, है ना। ये देख सकते हैं जिस तरीके का ये 0 माइल पेट्रोल पंप है। और आज हमारे साथ है बरकत भाई, नसरुद्दीन, और हमारी गाड़ी के चालक हैं ये हजरत। सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजफ्फर अली। मोहम्मद मुजफ्फर अली। आपका मकान? भगवतीपुर। आज हमारी गाड़ी के ये चालक है। क्यों चालक है बताओ? इनको आना था, मतलब ये जा रहे थे अपने घर, तो मुझे भी उसी रास्ते में जाना था। मैं बोला चलिए मेरे साथ ही। तो भैया हमारी बाइक चला रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। ये गाड़ी देख रहे हैं ना, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी है, समझे। गिरा गिरा करके पूरा गाड़ी को तोड़ दिया बच्चा लोग, समझे। तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी को मामू जान के पास जमा करने, ताकि मामू जान जो है इस गाड़ी को ले जा करके एजेंसी में देंगे और वहाँ से गाड़ी सही हो जाएगी। फिर उसके बाद 2-4-5 दिन के बाद मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगा। और नसरुद्दीन देखिए कितना खिचला रहा है। क्या खिचला रहा है? अरे चल रहा है, टाइम नहीं है अपने पास। थोड़ा थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा क्या। तो बस दोस्तों बने रहिए। अभी हम लोग चल रहे हैं रैयाम होकर के, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चालक जो हैं जा रहे हैं भाई मुजफ्फर साहब, है ना। ये दरअसल दमला मदरसा में तालीम हासिल कर रहे हैं पिछले 1 वर्षों से, और उनके घर में कुछ हुआ है प्रॉब्लम से, तो ये जा रहे हैं घर। बाकी इनसे कन्वर्जेशन करके, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी इन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि ये हमारे भाई बेहतर हमारे मदरसे से पढ़ करके, हमारे गांव के मदरसे से पढ़ करके जो दीनी तालीम होती है वो छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचाएं, और लोग जो नहीं जान पा रहे हैं उन्हें बताएं कि दीन इस्लाम क्या है ना भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहा है कहा चाय पीने लीजिए। चाय मैं पीता ही नहीं हूँ सफर, मसला ये है। फिर कभी इंशाल्लाह चलते फिरते मुलाकात होगी राह सफर में, है ना। चलो फिर ठीक है। और इधर ये है और इधर मैं हूँ, मेरे मुंह में चिंगम है, और मैं भी अब अपनी गाड़ी की जानिब बैठ रहा हूँ, क्योंकि अब अगला जो सफ़र तय करना है वो मुझे ही चलाना है, क्योंकि मुजफ्फर अब हमारा साथ छोड़ रहा है। मजबूरी है, क्योंकि मुजफ्फर का घर इस तरफ है और मेरे को जाना इस तरफ है, ठीक है। चलिए अब आगे मिलते हैं दोस्तों। एक चच्चा मिल गए, हम उन चच्चा से जानते हैं कि चीनी मिल के बारे में क्या हुआ, क्योंकि हम पहले बोले थे चीनी मिल के बारे में बताएंगे। चच्चा चीनी मिल का क्या हुआ? सामान वामान है अंदर में? कुछ भी नहीं है, बिक गया पूरा। क्या लगता है कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो सरकार रखे हुआ है, लेकिन अब क्या किया जाए। आपको क्या कुछ लगता है कि चीनी मिल है, लेकिन उम्मीद है? उम्मीद है। जब सारी चीजें चली गई, सारा धरोहर बिक गया, तो उसके बाद दूसरा भी आएगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन सब है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन सब सरकार देंगे, वर्कर का भी जरूरत नहीं होगा, मशीन द्वारा काम किया जाएगा। तो आपको उम्मीद है? उम्मीद है। कब इस पंसल्ले में चालू हो जाएगा? आगे पंसल्ले में होगा। आप देखिए इस पंसल्ले में हो या आगे में हो, सरकार जो घोषणा किए हुआ है उस पर हम लोग का विश्वास है कि चालू हो सकती है। चालू हो सकता है ना। चलिए, ये इस चच्चा का ओपिनियन है, और मुझे भी खुशी होगी, बहुत बेहद खुशी होगी कि ये चीनी मिल चालू हो जाएगी, क्योंकि रोजगार बढ़ जाएगा, और प्लस इधर इस एरिया का जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, और वो रिस्पेक्ट जो होता है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। देखो भाई लोग आ गए, इधर मैं कैमरा चालू किया तो बेहतर है चीनी मिल चालू हो जाना चाहिए। नीतीश चच्चा सुन रहे हैं आप? चच्चा जो बोले उस बात को फॉलो कर लीजिए, इसी पंसल्ले में चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो इसी पंसल्ले के दरमियान था, और आपकी सरकार बनने के बाद भी आपने जो कहा है कि हम चालू करेंगे, उसमें आपने इसको भी मेंशन किया है कि रैयाम चीनी मिल भी चालू करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप रैयाम क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों के हित में और पूरे बिहार के हित में इस चीनी मिल को चालू करें, ताकि सिर्फ ये एक व्यवसाय नहीं है, किसान है, सारे लोग इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। किसान भी गन्ना उगाते हैं तो उनका फसल यहाँ आकर के इस्तेमाल होता है, जो लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं उन्हें भी बहुत बेहतर बेनिफिट्स होता है। चलिए अब आगे का दिखाते हैं, बात कर लिए यहाँ पे इन लोगों से भी मजा आ गया। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये अंदर का कुछ इस तरीके का चीनी मिल का हिस्सा है ना। और देखो वो उसको महल बोलते हैं शायद उसमें जो स्टाफ लोग रहते थे वो स्टाफ लोग रहते थे इसमें। देखो ये पूरा टूट गया महल, पूरा देख रहे हैं यहाँ से, पूरा टूट गया, पूरा ख़त्म हो गया है। और वो वाला भी अब यूज़ के लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक है जो अभी यूज़ के लायक है, वो देख रहे हो, वो कुछ इस तरीके का है ना।
वो यूज़ के लायक है, और उसमें है भी अभी चीज़ें अंदर। अंदर मैं गया हुआ था ना, तो मैं देखा था उसको, कुछ आदमी है उसमें शायद रहते हैं, 1-2 आदमी, तो उसको यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे का दिखाएंगे, है ना। दूसरी एजेंसी चालू हुई है, वो पीछे है। तो अभी मैं मामू जान को फ़ोन लगाया हूँ, तो मामू जान मुझे बोले हैं कि बाइक जो है तुम घर पे ला करके पार्क कर दो। क्या करूँ, जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी ले नहीं सकता हूँ। नहीं तो इतना दूर मैं आता नहीं, मैं अपने क्षेत्र में सही करवा लेता। जा रहा हूँ मामू जान नानी के घर पे बाइक पार्क कर दूंगा, वहाँ से मैं चला जाऊँगा। नसीरुद्दीन आ गया है ना, नसीरुद्दीन के साथ आगे निकल जाए। ठीक है, गाड़ी पूरी खराब हो गई है ना इसलिए। दोस्तों यहाँ पे की जो है ना लंगलत्ती सबसे फेमस लंगलत्ती है मालूम। तो ये हम जा रहे हैं नानी की, है ना, तो छुटका भाई बहन है ना, लंगलत्ती ले लेते हैं, मुँह मीठा हो जाएगा, समझे। ये देखिए ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है मालूम। मेरे को ठंडी लग रहा है, मैं मम्मी से झूठ बोल दिया हूँ कि मैं नसरुद्दीन के घर पे जैकेट मोटा वाला पहन लिया हूँ, लेकिन जबकि मैं कुछ नहीं पहना हूँ। देखो एकदम पूरा हाथ एकदम कनन रहा है। ये भैया को देख लीजिए, बहुत फेमस यहाँ पे की लंग लगती है। मेरे को नहीं खिलाएगा, एक तो एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, खिला दीजिए भैया, ठीक है। हम भी थोड़ा चेक कर लेते हैं लंग लगती। बाकी मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो ले करके ही जाता हूँ लंग लगती, क्योंकि सबसे मजा आता है लंग लगती। तिलगम फेंक दे क्या, रुकिए फेंक है वैसे जेब में। ये देखिए इधर नसरुद्दीन, बहुत प्यारी मिठाई लग रही है ना। बेशक, खोल दो यार इसको, चेक करो ना मिठाई। मैं थोड़ा ही खाऊंगा, मैं मीठा नहीं खाता। ये देखिए दोस्तों, वेरी गुड, बहुत टेस्टी आए। चलिए अब हम लोग निपटा देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो है गाड़ी घर में जमा कर दिए हैं। अब मामू जान आएंगे और मामू जान वो गाड़ी को ले जा करके ठीक कराएंगे। ये देखिए ये मेरा नालियाल है, जिसको लवाम कहा जाता है, और ये लवाम की खूबसूरत सी मस्जिद है, और ये इंट्रांस है मेरे नालियाल, मेरे नानी घर जाने का, ठीक है। और इस तरफ देख लीजिए, इस गांव में मेरा जो पूरा बचपना है वो यही गांव में बीता है। ये देखिए यहाँ पे दुकान है हानी मेडिकल, और यही मेरा पूरा बचपना गुजरा है। वो गाड़ी के लिए नसीरुद्दीन हल्ला कर रहा है कि तुम चलाओ, तुम चलाओ। मैं चलाऊंगा, कब बोला मैं? हाँ कौन? मैं बोला मैं चलाएगा? तो तू बोला कि मैं तो तुम क्या बोला? बरकत भाई है तो बरकत भाई चलाएगा गाड़ी। लवाम से मैं चलाऊंगा। तो जैकेट दे, ले ना तू जैकेट चाहिए, देखो वो वाली जैकेट देते हैं आपको, और बोलिए। हाँ कोड दे दो। अब देखो ये दोनों लड़ाई कर रहा है कि तुम गाड़ी चलाएगा, मैं मामला तो हो गया दोस्तों। ठीक है, बस इतना कहना है कि मेरा नालियाल जो है लोआम गाँव बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों फाइनली सारा सफर खत्म कर करके नानी के यहाँ से फिर गए हम लोग शकरी, और शकरी में नसरुद्दीन जो काम था उसको, जो डॉक्यूमेंट लेना था वो डॉक्यूमेंट ले लिया। अभी हम लोग फाइनली आ गए लंच करने के लिए, और अभी यहाँ पे हमने दे दिया ऑर्डर, और अब लंच करेंगे यहाँ से। और लंच करने के बाद सीधा यहाँ से हम लोग उल्टे पैर नहीं, सीधे पैर यहाँ से भागेंगे घर, ठीक है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। अभी हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं, चिकन सूप किए हैं, उसके बाद मंदी खाएंगे, देखते हैं क्या टेस्ट रहता है। जैसा भी टेस्ट रहता है हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना। किस्मत हम लोग की ऐसी फूटी रहती है कि हम लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जा करके बैठ जाते हैं जहाँ बोलना पड़ता है कि विनेगर ला करके दीजिए, जहाँ बोलना पड़ता है कि नूडल्स ला करके दीजिए। देखिए इस तरीके से ला करके परोस दिया गया है। क्या फायदा फिर रेस्टोरेंट में आकर के खाना खाने का, जब वहाँ तहजीब सलीका से कोई चीज़ ही बिना बोले अपने मर्जी के हिसाब से ला करके ना दी जाए, क्या फायदा? नहीं सुधरेगा। मतलब यहाँ ये चीज है ना कि आदमी सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अरे भाई जब सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, हम लोग को खुद मालूम रहेगा तब ना। आधी जो यहाँ की जो सर्विसेज वगैरह जो भी होती है रेस्टोरेंट की, वो तो आधी सर्विसेज मिलती ही नहीं है, खुद से उसको प्रोवाइड करना चाहिए ना। अभी बताओ ये ठंडा हो रहा है, विनेगर नहीं ला करके दिए, नूडल्स नहीं ला करके दिया, क्या मतलब है भाई? शॉर्टकट बना है। चिल्ला दूंगा, बोल दूंगा तो फिर लग जाएगा मिर्चा चना करके। खैर जाने दीजिए, आप लोग इस रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं आइएगा, बस इतना हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। दोस्तों एक सच बताना था, पूछिए सच क्या?
हम तो अपना चिकन सूप तो पीवे किए, आहिलो का पी गए जरा। मैं कम पिया, मेरे को मालूम है कि इसको सब्र नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने हिस्से का बिस्कुट ही दे दिया। मोहब्बत है ना दोस्त का ये। हाँ मोहब्बत है, हमें को ये भी पता ना सब्र नहीं होगा तेरे को। सब्र नहीं होता है, सही बात है। पेट बड़ा है, मैं खुराक बड़ी हो, खुराक बड़ी है दोस्त, पेट नहीं। पेट बड़ा नहीं, खुराक बड़ी। कुछ कुछ चीजें खा लेते हैं, नहीं बहुत सारी चीजें नहीं। मेरे को मालूम है ना, वाकिफ हूँ तेरे से, मैं इसके लिए मैं दे देता तेरे को कि ये चीज तू खाता है। दोस्त ही आपकी इस चीजों को समझ सकता है, परख सकता है, उसके अलावा वल्लाह की कसम कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि दोस्त आपके साथ हंसी गम दुख दर्द सारे समय वो आपके साथ रहता है। चश्मा लगा लिए, बताइए मेरा दोस्त कैसा लग रहा है? चश्मा लगाइए ना सर, चश्मा लगाइए। ऐसी भी लगाया था। बाकी मेरा दोस्त स्मार्ट है, देख रहे हो ना, हैंडसम है। स्मार्ट नहीं लगा, करम में जैसा हूँ। भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? नहीं कुछ कह लो, कुछ नहीं, मेरे सलाम दुआ कर लीजिए। सलाम वालेकुम। ठीक है दोस्तों, मेरा दोस्त सलाम किया, आप जवाब दीजिए। और बाकी यहाँ पे मैं हूँ, अभी हम दोनों इस तरफ बैठे हुए हैं और बरकत भाई उस तरफ देखिए, एकदम चमनिया मुस्कान मार रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम मजा नहीं आ रहा है, मालूम, फील नहीं हो रहा है, फील हो रहा है। नाइट में अच्छा लगता है, नाइट में अच्छा लगता है, जब सारे दोस्त होते हैं ना तब मजा आता है। हाँ, रेस्टोरेंट में एक दो के साथ आकर के, तीन के साथ आकर के बस यूं समझा जाए कि वक्त काटा जा सकता है। जीना दोस्तों के साथ ही है। रेस्टोरेंट में दोस्त लोग के साथ आता हूँ ना भाई, फुल्ली मजा, एकदम हो हल्ला शोर शराबा, कूदा फानी, उछल कूद, सब कुछ होता है। हम लोगों का ऐसा फ्रेंड सर्कल है, कोई किसी को ज्ञान नहीं देता ये मत कर वो मत, जो मन में आता है सब कर, जो होगा देख लिया जाएगा, बात खत्म। क्या ठीक है, आप लोग भी खुश रहिए। मंदी आती है तो मंदी की एक झलक दिखा देंगे हम आप लोगों को, खा करके भागेंगे। बहुत ठंडी है, अम्मी कॉल की हुई थी, समझे। फाइनली हमारा मंदी हमारे दरमियान आ गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है मटन मंदी। ये देखिए, ये है, ये पता है ये क्या होता है? इसको सिरका बोलते हैं, ये ग्रेवी होता है ना, ये ग्रेवी होता है। और इधर रायता है, ये मटन का पीस है, नींबू है, और सलाद के लिए वो देखिए। और इधर ये देख लीजिए, गाजर है, किशमिश है, प्याज है, ये पीस है। और इधर हम हैं, और इधर हमारा छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा है, आई लो। और इधर बरकत भाई। बस अभी हम लोग इधर निपटाते हैं, उसके बाद घर भागेंगे, ठीक है। बने रहिए, बस एक बाइट ले लेते क्या, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिल जाएगा, क्या डाले? दरअसल बात यह है कि हमको टेस्ट समझ में नहीं आता है कि कैसा टेस्ट होना चाहिए। मेरे को क्या भूख लगती है, खाना खा लेता हूँ, कुछ भी हो खाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट करके मिलता है आपको। वेस्ट चला गया, 650 रुपए का था ये, 3 पीस सिर्फ मटन था, 650 रुपए में। अंदाजा लगा सकते हो कैसा रहा होगा। पीस भी एकदम ऐसा खा नहीं सकते, ये देखो, देख रहे हो, एकदम छिच्छर जैसा। क्या बोलेगा आदमी? मैं देखो, मैं अपने हिस्से का इतना खा चुका हूँ, आहिल इतना खाया है, बरकत भाई उतना, बाकी इतना बच गया। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, खाना वाना खा लिए, सब कुछ मस्त हो गया है। जाते जाते एक घटना घट गई, क्या बताऊँ। शीशा का वो जो होता है ना, टी कप, कॉफी कप टूट गया है, गया वो उधर बरकत भाई पे करने के लिए। खैर इधर आयल से टूटा है, खैर कोई मसला नहीं है, ऐसे ही टूटा है। महबूब हमारा हमारे पास है, क्योंकि हमारे हाथ में गुलाब है, दिखा दो ना आयल। महबूब हमारा हमारे साथ है, क्योंकि हमारे हाथ में गुलाब है। चलो हम अलविदा कहते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे हमारा फेसबुक पेज आदिल फरहान। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।